आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे क्रिएटिव रिएक्शन चैनल पे। सो गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, उसको ऑल पे कर लीजिए, बटन दबाइए, उसके बगल में बेल आइकन है, उसको आप ऑल पे कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले आएगी। और हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। गाइस, हम आपकी बात मान रहे हैं लेकिन आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं। प्लीज़ मुझे जल्दी इंस्टा पे 1K करा दीजिए गाइस, जल्दी करा दीजिए, बहुत दिन से बोल रही हैं। तो देखते हैं कमेंट ऑफ द डे क्या है। देखें कमेंट ऑफ द डे। तो गाइस, जो आज का टॉपिक है वो किसी भोजपुरी सुपरस्टार के ऊपर नहीं है, भोजपुरी सुपरस्टार के ऊपर नहीं है, वो भोजपुरी एक्ट्रेस के ऊपर है, जो कि काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोहा है उनका भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो आज वही एक्ट्रेस अक्षरा सिंह जी के कार कलेक्शन को देखा जाएगा और उसके बहुत जल्द अगर आप उनकी बायोग्राफी भी देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। और आपके पास कोई वीडियो अच्छी हो, क्यों हम लोग सजेस्ट करते तो हो सकता है कभी वो पुरानी हो ये हो, तो अगर आपके पास अक्षरा सिंह जी की बायोग्राफी के उस पर कोई डेडिकेटेड अच्छी वीडियो हो तो आप नीचे कमेंट डाउन कर दीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता दीजिए, तो हम उनका बायोग्राफी पे भी रिएक्शन देंगे क्योंकि हमें भी इंटरेस्ट है। तो देखते हैं कार कलेक्शन का वीडियो मिला हमें, तो कार कलेक्शन का वीडियो सही है या नहीं वो तो आप कंफर्म कर ही देते हैं हमें, और हर बार कर ही देंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अक्षरा सिंह जी के कार कलेक्शन। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अक्षरा सिंह जी का कार कलेक्शन 2021। ये A1 बिहार जी इनका चैनल है, उनसे लेके आए हम। तो देखते हैं। नमस्कार, राजन है मेरा नाम और आप A1 बिहार देख रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी सिंगर, एक्ट्रेस और सोशल मीडिया के सबसे बड़ी क्रिएटर अक्षरा सिंह के बारे में। दोस्तों, अक्षरा सिंह जैसे ही कोई नाम लेता है, सामने वाला बंदा समझ जाता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी हीरोइन जो अपने बलबूते पे पूरे बिहार और भारत में अपना नाम की हुई है। दूसरा, ऐसा सिंगर जो हर एक गाने को 100 मिलियन के पार करने का दम रखती है। तीसरा, अक्षरा सिंह एक ऐसी क्रिएटर हैं जो अपने वीडियो क्रिएट और अपने फेम के वजह से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी सुपरस्टार हैं उन सबसे ज़्यादा फॉलोअर सोशल मीडिया पे लेके बैठी हुई हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर और भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। आज की इस वीडियो में हम आपको इनके बारे में ही कुछ बातें बताने वाले हैं और बताएंगे कि इनके कार कलेक्शन में कौन कौन सी कारें आती हैं। दोस्तों, एक ऐसी कार है जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आज तक किसी सुपरस्टार ने नहीं खरीद सका है और आगे भी कितना भी पैसे के मालिक बन जाएंगे फिर भी वो कार नहीं खरीद सकते। आखिर कौन है वो कार और उसके पीछे की कहानी क्या है वो भी हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ आखिरी तक, क्योंकि बहुत ही मजेदार ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तो साइकिल से शुरुआत होती है अक्षरा सिंह की। दोस्तों, साइकिल का हमने कंपनी और दाम तो नहीं पता कर पाया, लेकिन अक्षरा सिंह की माने तो वो साइकिलिंग इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि वो फिट रहना बहुत ज्यादा पसंद करती हैं और भोजपुरी की और हीरोइनों की तरह उन्हें मोटा तगड़ा होना ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए वो साइकिलिंग करना बहुत ज्यादा प्रेफर करती हैं। और अनुमानतः कीमत की बात करें तो 10,000 रुपए उसकी कीमत हो सकती है। दोस्तों, बात करते हैं बुलेट के बारे में। अक्षरा सिंह रॉयल जीवन तो नहीं जीना चाहती हैं, लेकिन उनको बड़ा ही पसंद है 2 पहिया वाहन चलाना, और उसमें भी बुलेट चलाने की शौकीन अक्षरा सिंह ने खरीदा है क्लासिक 350। दोस्तों, बात करें कीमत की तो 2 लाख रुपए उसकी कीमत है। भोजपुरी के बहुत ऐसे सुपरस्टार हैं जो उस गाड़ी को खरीद के रखे हुए हैं। दोस्तों, बात करते हैं अगले गाड़ी के बारे में। अगला गाड़ी है महिंद्रा थार। दोस्तों, थार का इस्तेमाल अक्षरा सिंह ज्यादातर नहीं करती हैं घूमने फिरने के लिए, उनका जरूरत बस शूटिंग में पड़ता है या फिर कहीं छोटे मोटे जगह पे जाना होता है अपने अपार्टमेंट में ही, तो वहाँ पे ही वो थार का बस ऐसे ही इस्तेमाल कर लेती हैं। दोस्तों, कीमत की बात करें तो 13 लाख रुपया उस थार की कीमत है। दोस्तों, बात करते हैं अगले गाड़ी के बारे में, वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर। दोस्तों, कीमत की बात करें तो 38 लाख रुपए उसकी कीमत है। दोस्तों, अक्षरा सिंह कोई भी गाड़ी खरीद सकती है, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, लेकिन अक्षरा सिंह का ऐसा मानना है कि मैं भारत में रहती हूँ और बिहार की सुपरस्टार हीरोइन हूँ और मुझे अगर बिहार किसी वजह से जाना पड़ता है तो ये गाड़ी से बेहतर गाड़ी कोई हो ही नहीं सकता है, इसलिए मैं फॉर्च्यूनर रखी हूँ। इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम आता है और पैसा बचेगा तो और भी जगह मैं लगा सकती हूँ, क्योंकि मुंबई में हवा का भी पैसा लगता है। दोस्तों, बात करते हैं सबसे आखिरी गाड़ी के बारे में, जो कि है मर्सिडीज 240D। दोस्तों, कीमत की बात करें तो जब ये लॉन्च हुई थी तो इसकी कीमत 38 लाख रुपए थी। दोस्तों, अक्षरा सिंह ने इस गाड़ी को नहीं खरीदा है, इनके मम्मी पापा ने इस गाड़ी को खरीदा है। दोस्तों, आपको मम्मी पापा के बारे में बता दे तो ये भी एक छोटे मोटे इंसान नहीं है और ये भी गरीब फैमिली के नहीं है। अक्षरा सिंह के मम्मी पापा सीरियल्स में काम करते थे और मुंबई बेस्ड सीरियल्स में इन्होंने बहुत पैसा कमाया है और उस समय इन्होंने खरीदा मर्सिडीज 240D। दोस्तों, कीमत की बात करें तो 38 लाख रुपए
रुपये इसकी कीमत है जब ये लॉन्च हुई थी। आज ये भारत में नहीं मिलती है और आज अगर किसी भी भोजपुरी या फिर हिंदी चाहे किसी के भी सुपरस्टार के पास पैसा कितना भी आ जाए गाड़ी नहीं खरीद सकता। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए एवन बिहार। सो गाइस देखा आप लोगों ने उनके पास कैसा कार कलेक्शन है। पहले उनके पास साइकिल है जो कि वो उनके फिट रहने के लिए है, मतलब कि ना ज़्यादा वो मोटी हो ना ज़्यादा पतली हो, मीडियम लेके अच्छे से फिगर लेके। और उसके बाद उनके पास फॉर्च्यूनर है, बुलेट है, उनका मर्सिडीज है, उनके पापा की मम्मी की है, वो काफ़ी ओल्ड वर्जन है। सही बात है, वो काफ़ी पुराना हो गया, अब मिलता ही नहीं है, वो बंद कर क्योंकि वो क्लासिक कार थी मर्सिडीज की, वो बंद हो गई। और बात करें सीधी बात है, वो काफ़ी फेमस है, अपने दम पे गाना भी गाती हैं, एक्टिंग भी करती हैं और वो सोशल मीडिया पे तो काफ़ी फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है, वो कुकिंग भी करती है, मैंने देखा था। यानी वो सारे तरीके से ऑल इन वन कहना ज़रूरी है कि वो एकदम फिट एंड फाइन है, हर तरह से एकदम भरी पूरी कहना चाहिए, हमारे भाषा में यही कहते हैं, भरी पूरी ना। वो ज़्यादा गरीब फैमिली से है ना, नहीं गरीब तो नहीं, उनके फैमिली वैसे भी गरीब तो थे, वो काफ़ी अच्छे थे, पहले भी स्टैंडर्ड लोग थे। मतलब उसमें जो बताया यानी जो उन्होंने किया अपने दम पे किया है, मेहनत करी है और यहाँ तक मुकाम तक पहुँची है और हम उनका भी रिएक्शन भी देख रहे हैं और आगे तक जाएं। हमारी तो यही दुआ है कि वो अभी आसमान तक हैं तो और भी ऊपर जाए और हम भी जाएं। हाँ, अगर आप लोग का साथ वो आप लोगों के हाथ में है। आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियोस देखेंगे तो हम भी जाएंगे। गाइस वीडियो पूरा देखा कीजिए, आपको मज़ा आएगा। नहीं मज़ा आया तो आप कमेंट कीजिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिए। तो आपका भी जैसे पिछले स्टार्टिंग में हुआ था अभी कमेंट मेंशन, तो अगर आपका कमेंट अच्छा लगे तो हम वो भी कमेंट मेंशन ज़रूर करते हैं और करते आ रहे हैं। किसी का नहीं हो पाया तो हमें कमेंट अच्छा नहीं लगा, आप अच्छा कमेंट कीजिए तो हम करेंगे कि ये फेक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ है, तो आप हमें लिंक शेयर कर सकते हैं। अगर आप लिखते हैं कि फेक न्यूज़ है तो आप लोग हमें रियल न्यूज़ का लिंक भेजिए ना, हमें तो जो यूट्यूब बताएगा हम वही रिएक्शन लेके आएंगे। आप लोग लिख रहे हो कि आप फेक न्यूज़ बनाते हो और ये बनाते हो और ये देखिए हम बनाते नहीं हैं, हमें जो रिएक्शन हम लोग करना चाहते हैं वो रिएक्शन का वीडियो ढूंढते हैं, उस पर व्यूज़ कितने अच्छे आते हैं, आप लोगों के कमेंट अच्छे रहते हैं, हम वीडियो बनाते हैं। देखते होंगे तो अगर आप लोग को जो वीडियो पसंद है कि हाँ ये जेन्युइन वीडियो है, ये सही वीडियो, तो आप हमें लिंक भेजिए ना, उसका लिंक कॉपी पेस्ट कर दीजिए हमारे कमेंट में। आप लोग भेजते हो नहीं, उसके बाद फिर आप कमेंट करते फेक न्यूज़ है ये है तो आप लोग सजेस्ट करते हैं, वो भी अच्छा लगता है हमें कि आप बताते हैं कि ये गलत है, ये पुराना है, ये भी। तो आप अपडेटेड वीडियो में भेज दीजिए कीजिए, तो हमें आगे वीडियो बनाने में आसानी होगी। आप लोग यूट्यूब चलाते होगे, कोई वीडियो देखते होगे तो ज़रूर थोड़ा कि वो भी असली हो। बिल्कुल, हम तो ये कि रिएक्शन लाएंगे तो जो यूट्यूब पे मिलेगा हम उसी मटेरियल से लाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। अगर हम देखिए हम लोग आप बोलते हैं कि आप गूगल पे सर्च कीजिए, गूगल पे हम सर्च कर लेंगे, पर बेसिक वीडियो हमें मिलनी भी चाहिए, या हम या अपने खुद बता देंगे कि भैया ऐसा है वैसा है, तो आप लोग कैसे मान लेंगे? कोई डेडिकेटेड वीडियो होगी, किसी का बैकग्राउंड, क्योंकि हमारा काम है रिएक्शन देना। किसी वीडियो पे हमारी क्या राय हमें वो बताना है, हमारा ये नहीं कि हम वीडियो क्रिएट करके आपको दिखाएं। अब आप लोग एक्टर्स के साथ तो 24 घंटे रहते नहीं होंगे कि आप बिल्कुल एक्यूरेट जानता हूं उनके बारे में आप लोग लिख लाओ। आपको नॉलेज ज़्यादा है, बट ये है कि अभी मान लीजिए आज ये वीडियो बन गई है, अब उनने नई कार ले ली तो वो वीडियो बन चुकी है, पहले कार ली है अभी, तो वो उस वीडियो में इंक्लूड नहीं हो पाएगी। तो यही होता है गाइस कि वीडियो पुरानी रहेगी, किसी के एक्टर या एक्ट्रेस के रोज बारे में कोई क्या ले रहा है, क्या खरीद रहा है, क्या हो रहा है, वो तो हर दिन का अलग ही है, नहीं पता होता कि आप लोग कैमरा इसलिए वीडियो गाइस जो जाते हो वीडियो बनती भी है डेडिकेटेड कार कलेक्शन, वो ईयर के गैप पे ही बनती है, ये 6 महीने गैप पे और हमें जो यूट्यूब पे दिखेगी हम वही वीडियो बनाते हैं, हम अलग से नहीं बनाते। तो आप लोग प्लीज ऐसे कमेंट हमारा काम है केवल रिएक्शन देना कि इस वीडियो में क्या है, हमारा रिएक्शन क्या आ रहा है। आप हमारे रिएक्शन पे तो कमेंट करते नहीं है और ऊपर से आप लिखते हैं फेक न्यूज़ बनाते हैं, मत बनाइए करिए, तो आप मत देखिए करिए। फेक न्यूज़ ऐसा है गाइस कि फेक न्यूज़ हम नहीं दिखा रहे, जो वीडियो पे हमें यूट्यूब मिल रहा है वो फेक हो सकता है, हम मानते हैं वो फेक हो सकता है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, सही वीडियो बताइए। आप हमें इंस्टा पे शेयर कर सकते हैं, लिंक शेयर कर दिए, बताइए। मेरे इंस्टा की लिंक भी आपको हमें मुझे शेयर कर दीजिए, हमारी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आप शेयर कीजिए, तो ये पता रहेगा कि हाँ जेन्युइन क्या है। अब देखिए हर लोग की राय है कि कोई लोग कमेंट ये भी करता है कि ये सही है पूरा वीडियो, कोई कमेंट करता है ये वीडियो पूरा फेक है, कोई भी कहता है ये थोड़ा सही है थोड़ा फेक है। तो यार गाइस देखिए हमारे पास एक मेजोरिटी नहीं आ रही कि ये वीडियो सही है या गलत है। देखिए कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस के साथ 24 घंटे नहीं रहता, आपको उनके बारे में पूरा तो पता नहीं है,
कि उनके पास क्या है जो मिलता है वही हम लोग दिखा देते हैं। जो वीडियो बनता है, जो उनको नेट पे या कहीं डाटा मिलता है, अब आप लोग हमारे लिए भी वीडियो बनाएंगे या कुछ बनाएंगे तो आप क्या बताया, क्या हमारे साथ 24 घंटे रहेंगे? नहीं, आपको नहीं है हमारे बारे में नॉलेज, तो आप हमारी वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो आपको जितना तो वही रहता है, जितना पता रहता है उतना ही बता पाएंगे, तो वही रहता है। तो फेक नहीं होता है, फेक नहीं होता, वैसे तो होता भी है, तो होता है, लेकिन इतना कोई बढ़ चढ़ के बताया नहीं गया वीडियो में। अब कोई वीडियो बनाकर किसी के बारे में लिख रहा है तो वो इतनी मेहनत कर रहा होगा ना। चलिए गाइस, छोड़ते हैं उस बात को। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है और कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर करिए। हाँ, उसके हम बाद वीडियो जरूर बनाएंगे और आप कमेंट कीजिए, हो सकता है आपका कमेंट हमें अच्छा लगे और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फीचर करेंगे। आप बोलते हो कि मैडम बहुत गुस्सा करती है, तो आप लोग कमेंट ऐसा करते हो गुस्सा आ जाता है। क्योंकि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता गाइस, मैं एक भी कमेंट नहीं पढ़ता। जो कमेंट्स पढ़ती हैं यही पढ़ती हैं, मेरा कमेंट पढ़ने का काम नहीं है। कमेंट ऑफ द डे भी यही चूज करती हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियो लाते हैं, आप लोगों की डिमांड पूरी करते हैं, उसके बाद भी आप लोग लिखते हैं कि आप लोग फेक न्यूज़ बनाते हैं, तो ऐसा गुस्सा आता है ना कि सारे कमेंट डिलीट कर। चलिए गाइस, छोड़ते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप अपनी राय देते रहिएगा, तो नमस्कार।